यहाँ से इस मॉडल में सबसे ऊपर से शुरू करते हैं। सबसे ऊपर क्या है? मस्तिष्क है। मस्तिष्क क्या काम करता है? जैसे आप क्रिकेट खेलते हो ना, क्रिकेट में एक कैप्टन होता है और वो कैप्टन सभी खिलाड़ियों को क्या करता है? नियंत्रित करता है। कौन सा खिलाड़ी कहाँ पे लगेगा, कब बैटिंग करेगा या कब बॉलिंग करेगा, ठीक है, वो सब मैनेज करता है ना। तो जो हमारा मस्तिष्क है वो हमारे शरीर के अंदर जितने भी अंग हैं सभी अंगों को क्या करता है? कंट्रोल करता है, उनको नियंत्रित करता है। एक तरीके से हमारे सभी अंगों का कैप्टन कौन है? मस्तिष्क है। क्लियर है? अब उसके नीचे आते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो गुलाबी कलर का है, ये क्या है? ये भोजन नली। हम कोई खाना खाते हैं, आप सीधे रोटी उठा के खा लेते हो या सीधे रोटी को तोड़ते हो? क्यों तोड़ते हो? क्योंकि छोटा हो जाए ताकि हमारे मुंह के अंदर अच्छे से चला जाए, इसलिए आप रोटी को तोड़ करके फिर सब्जी में लगा करके खाते हो। ऐसे जब मुंह में जाता है तो फिर दांत हमारा क्या करता है? उसको और तोड़ता है, ठीक है। और जब तोड़ रहा होता है तो यहाँ पर देखो एक लार ग्रंथि है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना। तो ये लार ग्रंथि क्या करती है? जब हम खाना को खा रहे होते हैं, हमारा दांत उसको तोड़ रहा होता है, छोटा छोटा कर रहा होता है, तो लार ग्रंथि से लार आकर के उस खाने में क्या होता है? मिलता रहता है। और लार क्यों मिलता होगा? अच्छा, आपको क्या लगता है? वेरी गुड। तो लार इसलिए आता है कि खाने को फिसलनदार बना दे और वो भोजन नली के माध्यम से कहाँ पहुँचे? पेट कहाँ होता है? आप कहोगे पेट ये है, तो सही बात है, मतलब लोग जनरली इसी को बोलते हैं पेट है। लेकिन पेट कहाँ है इसमें? पेट यहाँ है। अब उसका ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ है पेट, उसका पेट यहाँ है। पायल बोल रही हमारा पेट यहाँ है, ठीक है। तो खाना जो है कहाँ आया? इस भोजन नली के माध्यम से इस अमाशय में। अब अमाशय में खाना आ गया, अब उस खाने का क्या होता होगा? वो खाना वहाँ पर काफ़ी देर तक रहता है और वहाँ पर रहने से उस खाने के ऊपर क्या होता है पता है? जो अमाशय की दीवार होती है, अंदर की दीवारें, जैसे ये दीवार है आपके कमरे की, इसमें देखो बहुत सारे पोस्टर, बहुत सारे मॉडल्स वगैरह, चित्र वगैरह लगे हुए हैं। तो वैसे ही जो अमाशय की दीवार, उस दीवार से एक रस टपकता है और वो तेजाब जैसा होता है। उस रस को बोलते हैं पाचक रस। और जब वो रस खाने के ऊपर पड़ता है तो वो खाना कैसा हो जाता है पता है? एकदम मट्ठे जैसा हो जाता है। मतलब अमाशय में खाना किस तरीके से हो जाता है? कढ़ी आप लोग जानते हो? कढ़ी जानते हो ना? तो कढ़ी के जैसा समझो, या ये समझ लो, ये टूथपेस्ट जानते हो ना, जो गीला वाला होता है, उसके जैसा हो जाता है समझो पेट में, अमाशय में। अमाशय से फिर ये वाली पाइप है ना, इस पाइप के माध्यम से आगे बढ़ता है। तो ये यकृत है। यकृत में एक पित्ताशय नाम का क्या है? एक पार्ट होता है। उस पित्ताशय में पित्त रस इकट्ठा होता है और ये काम कौन करवाता है? यकृत करवाती है, ठीक है। वहाँ पर पित्त रस का संचय होता है, फिर वो पित्त रस उस खाने में आकर के क्या होता है? मिल जाता है, तो खाना और टूट जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है? अलग अलग तत्वों में खाना टूटता है। यहाँ से अग्न्याशयी रस निकलता है, फिर उस खाने में मिलता है, फिर वो खाना धीरे धीरे कहाँ पहुँचता है? छोटी आंत में। अब छोटी आंत बहुत बड़ी होती, कहने के लिए तो छोटी है, लेकिन कितनी बड़ी होगी? बताओ, हम लोगों के पेट के अंदर कितनी बड़ी आंत है? 22 फीट की। अब वो एक पाइप जैसा है, हमारे पेट में क्या है? अंदर भरा हुआ है समझो। अब वो जो पाइप है, मतलब जो आंत है, वो आंत कैसी है? एक पाइप के आकार की है। और वो खाना जब यहाँ से आगे बढ़ता है तो उसी पाइप के माध्यम से होते होते आगे बढ़ता रहता है। तो जो छोटी आंत होती है, खाना उसी में से गुजर रहा होता है। तो यहाँ पर एक काम होता है, पता क्या होता है? यहाँ पर रक्त वाहिनियाँ होती हैं और उसमें से जो पोषक तत्व होता है उसको क्या करती? चूसती रहती है, सूखती रहती है। फिर वो खाना जो होता है छोटी आंत से आगे बढ़ता है और कहाँ जाता होगा बताओ? अब इन कहाँ मलाशय में पहुँच गया है।
अभी बड़ी आंत में, अभी मैम बता रही थी ना कि पानी को भी सोख लिया जाता है। तो जो छोटी आंत होती है वहाँ पर पोषक तत्वों का अवशोषण होता है, और बड़ी आंत में क्या होती है, बड़ी आंत बहुत बड़ी नहीं होती, ये 5 फीट के आसपास होती है लगभग, ठीक है। तो बड़ी आंत में खाना जाता है, और फिर बड़ी आंत में क्या होता है, जो तरल पदार्थ होते हैं वहाँ पर सोख लिए जाते हैं, और फिर वो खाना मलाशय में पहुँच जाता है, वहाँ पर रहता है फिर, और उसके बाद समय समय पर हम उसका क्या करते हैं, त्याग कर देते हैं, ठीक है। सुबह शाम कर देते हैं, या बहुत बार ऐसा होता है कि बीच में भी ज़रूरत पड़ जाती है ना। तो ये हो गया हमारा जो खाना हम जो खाते हैं उसका क्या होता है। अब आगे आते हैं, यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक अंग है जिसका नाम है हृदय। हृदय का काम क्या होता है, हृदय का काम है धड़कना। अब वो धड़कता कैसे है पता है, पाव रोटी बेचने वाले जो आते हैं पों पों बजाते हैं, जानते हो, या बर्फ़ बेचने वाले आते हैं दबाते हैं तो पों पों बजता है। तो बस वैसे ही ये इस तरीके से दबता है फूलता है, दबता है फूलता है, और तो ये जीवन पर्यंत धड़कता रहता है, मतलब अपना काम करता रहता है, ये कभी थकता नहीं है। अब ये समझने वाली बात है कि धड़कने से होता क्या है, इसकी एक जिम्मेदारी है, इसकी जिम्मेदारी है पूरे शरीर में खून को पहुंचाना और वापस लेके आना, मतलब ट्रांसपोर्टेशन वाला काम इसकी जिम्मेदारी है। खून जब ऐसे दबता है तो क्या होता है, खून पूरे शरीर में जाता है, फैल जाता है, और जब ये फूल जाता है तो क्या होता है, सारे शरीर से खून वापस आ जाता है। ये लगातार इस तरीके से चलता रहता है। अभी आगे आते हैं, फिर यहाँ पर इसमें अगर आप देखोगे ब्लू कलर की जो है वो श्वास नली है। अब ये श्वास नली का काम क्या होता है, हम सांस लेते हैं, कहाँ से लेते हैं, खोपड़िया से तो कोई नहीं लेता, नाक से लेते हैं ना। तो नाक से हम सांस लेते हैं, और वो सांस कहाँ जाती है, हमारे श्वास नली के माध्यम से होते हुए कहाँ पहुँचती है, फेफड़े में। अब वहाँ पे क्या होता है, जनरली अगर आप किसी से पूछो कि भैया हम सांस में क्या लेते हैं, तो लोग कहेंगे ऑक्सीजन लेते हैं। ऐसा नहीं है, हम सांस में क्या लेते हैं, हवा लेते हैं, क्योंकि बाहर कोई फिल्टर लगा है क्या, कोई CO2 छोड़ देता तो वो भी अंदर जाता है ना। तो इसका मतलब कि सारी तरह भी गैसें हैं सब हमारे शरीर के अंदर जाती है। फिर फेफड़े का काम वहाँ पे होता है कि फेफड़ा उसमें से ऑक्सीजन को लेकर के खून में मिला देता है, और बाकी की जो फालतू गैसें होती है उसको क्या करता है, श्वास नली के माध्यम से बाहर निकाल देता है। हम सांस लेते हैं ना, नाक से सांस लेते भी और छोड़ते भी हैं। तो ये हो गया फेफड़े का काम। अब ये फेफड़े के नीचे एक श्वास पटल है, ये क्या है, ये श्वास पटल क्या काम करता है, जब ये नीचे आता है तो फेफड़े के अंदर जगह बनती है और उसमें हवा भर जाती है, अपने आप हम सांस ले लेते हैं, ठीक है। और जब ये ऊपर जाता है तो क्या होता है, फेफड़े से बाहर हवा को निकाल देता है। एक तरीके से श्वसन क्रिया में क्या करता है, मदद करता है। तो अब इसमें एक चीज़ और बची हुई है, जो है ये जिसको हम बोलते हैं किडनी। क्या बोलते हैं, किडनी। अब किडनी का काम क्या होता है, किडनी का काम है, जैसे आप चाय पीते हो तो चाय को जब आप बनाते हो तो चाय बनाने के बाद क्या करते हो, उसका क्यों छानते हो, क्योंकि जो आपको ज़रूरत नहीं है वो बाहर निकल जाए, ठीक है। फिर चाय होती है, चाय आप पीते हो। तो यहाँ पर क्या करता है, जो किडनी है वो खून को छानने का काम करता है। किसको, हमारे शरीर में जो खून होता है उसको छानता है। और यहाँ पर ब्लड को छानने के बाद वहाँ पर जो कचरा होता है, अब यहाँ पर कौन सा कचरा होगा, चाय पत्ती निकलेगी क्या, क्या निकलेगा यहाँ पे, यहाँ पर जो भी खून के अंदर यूरिया या अपशिष्ट पदार्थ होगा वो यहाँ पे मूत्रवाहिनी के जरिए कहाँ पे इकट्ठा होगा, मूत्राशय में आकर के इकट्ठा हो जाएगा, और फिर समय समय पे हम इसका क्या करते हैं, त्याग कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारे शरीर के अंदर जितने भी आंतरिक अंग हैं वो हमारे शरीर के अंदर ऐसे काम करते हैं। सभी की अपनी अपनी भूमिका है, और वो सारे अंग सभी अपनी अपनी भूमिका को बखूबी निभाते हैं, इसीलिए हमारी शरीर अच्छे ढंग से काम करती है और स्वस्थ रहती है, ठीक है। तो बस आज इतना ही, छुट्टी हो गई, अभी हम लोग कल